हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 सोल्व किया था। आज हम प्रैक्टिस सेट 2 सोल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हम रीजनिंग वाले पोर्शन को आज देखेंगे। ठीक है, देखते हैं इसमें। अगर जो हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमें पक्षी का संबंध हवाई जहाज से दे रखा है और मछली का संबंध पूछा है किससे होगा। तो देखो, अगर जो पक्षी और हवाई जहाज को हम देखें तो पक्षी क्या है, हमारे एक तरह का जीव होता है। हवाई जहाज क्या है, हमारा मनुष्य के द्वारा निर्मित एक मशीनरी है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों के दोनों हमारे हवा में भी उड़ते हैं। तो यहाँ पर देखो, मछली का संबंध किससे होगा। देखो, मछली हमारी क्या है, पानी में होती है और मछली जीव है। तो दूसरा क्या है, पानी में क्या चीज़, कौन सी मशीनरी यूज़ होती है। जो भी ऐसा ऑप्शन होगा उसे हम देख लेंगे। देखो, यहाँ पर मछुआरा दे रखा है, सोफा दे रखा है, नाव दे रखा है और चश्मा दे रखा है। तो हमारी नाव जो है पानी में तैरती है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, दोनों का संबंध पानी से है और नाव क्या है, हमारी मनुष्य के द्वारा निर्मित एक तरह की मशीनरी होती है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नाव। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखो, इसमें क्या है, हमारा कोडिंग डिकोडिंग से ये वाला क्वेश्चन है। इसमें देखना है, देखो इसमें जो पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है वही पैटर्न हमें इसमें फॉलो करके इसका आंसर निकाल देना है। अब देखो, इसमें पहचानते हैं। देखो, इसमें पहचानने का एक तो हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में कि इसे इसके नीचे लिख लेते हैं, उससे थोड़ा इजी हो जाता है। हमने क्या करा, जल्दी से इन्हें नीचे लिख लिया। हालांकि देखो, ये वाला पैटर्न बहुत ही ईजी पैटर्न है। हमें इजीली पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, अपोजिट चल रहा है। डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, डोर विंडो से हमें याद रहता है। सी का एक्स होता है, क्रक्स से याद रखते हैं। बी वाई का बाइक से हम बी वाई याद रखते हैं। ए जेड का अमिताभ और जे ऐसे याद रखते हैं। वो तो अपने अपना वो है, आपको बस ये याद होनी चाहिए। या आप एक ए से लेके आपका एम तक और फिर आपका एन से जेड तक ऐसे उल्टी आप अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हो एग्ज़ाम के अंदर। अब देखो, वैसे याद करोगे तो पैटर्न पहचानना थोड़ा इजी हो जाता है। अब यहाँ पर हमें बताना है, देखो हमारा क्या है, आई जे के और एल। आई का अपोजिट क्या होता है, आर इंडियन रेलवे से है ना। जे का क्यू, जैक और क्वीन से। के का हमारा क्या होता है, केविन पीटरसन से भी याद रखते हैं, या कृष्णा प्लाजा, या बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम याद रख पाते हैं। तो के का क्या हो गया, पी हो गया। एल का हमारा एल ओ वी ई होता है ना। ठीक है, हालांकि ये जब मैं कभी कोडिंग डिकोडिंग कराऊंगा तो ये सारी चीज़ें बता दूंगा आपको। तो एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है। ठीक है, चलो ये तो बात समझ में आ गई हमें। तो हमारा ऑप्शन कौन सा चला गया इसमें, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, सी दे रखा। ठीक है, देखो अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखें तो देखो हमें क्या बताना, थर्ड से जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, इसमें कह रहा है कि विषम शब्द को छांटिए, विषम संख्या को छांटिए। देखो यहाँ पर क्या होता है, हमें जो सबसे अलग होता है ना, वो हमें बताना होता है। देखो, अगर जो फर्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे क्या कह रहा है, बल्ला, एम्पायर, स्टंप और गिल्ली। देखो, ये चारों की चारों चीज़ें जो है ना क्रिकेट से रिलेटेड हैं। लेकिन अगर जो हम बाकी के तीन देखो ना, बल्ला, स्टंप और गिल्ली, ये जो है आपके ऐसा मतलब इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं। लेकिन जो एम्पायर होता है वो तो एक तरीके का हम में से कोई मनुष्य होता है। तो कुल मिला के इसका क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एम्पायर यहाँ पर सबसे अलग है। अब देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं और इसमें से हमें विषम बताना। देखो, जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, कई तरीके से आते हैं कि आपके कुछ स्क्वायर्स दे देगा, एक अलग दे देगा, क्यूब डाल देता है कई बार उसमें, तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। या कुछ क्यूब दे देगा, एक स्क्वायर दे देगा, या क्या करेगा कि जो तीन संख्या है वो तो आपकी विषम दे देगा या सम दे देगा, एक कोई अलग दे देगा। तो ऐसे करता है, अभाज्य संख्याओं में बना देता है कि 3 अभाज्य संख्या दे देगा और एक कोई भाज्य संख्या दे देगा। तो ऐसे हमें ये छांटने के लिए आते हैं। या क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर नंबर से बाकी के 3 नंबर डिवाइड हो रहे होते हैं और कोई एक नहीं हो रहा होता। तो देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर चारों की चारों क्या है, विषम संख्या है। तो सम विषम वाला तो यहाँ लगने वाला नहीं है। ठीक है, स्क्वायर्स भी नहीं है, ना कोई क्यूब है। ठीक है, और आपका देखा जाए तो आपका वो भी नहीं चल रहा है कि आप अभाज्य संख्या वाला देखो यहाँ पर। तो कुल मिला के यहाँ पे पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होने के लिए देखना होता है। देखो, जो सबसे फेमस नंबर है ना, जो ऐसे नंबर में बनता है, तो वो 11 होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे 13 से भी कई बार बन जाता है कि कुछ नंबर 13 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहा है। तो पहले हम 11 है होने को, तो देखो 5 है, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं आपका 9 वगैरह। लेकिन यहाँ पर अगर जो देखें तो 11 से चेक कर लेते हैं एक बार पहले हम, क्योंकि 11 सबसे ज़्यादा बनता है। 11 से देखा तो देखो 11 1 जा 11, 11 2 जा भाई 2 बचा ना, तो 23 हो गए। 11 2 जा 22, 1 कैरी बच गया, तो पूरा नहीं कट रहा है ये वाला 11 से। इसे देख लेते हैं, 11 2 जा 22
और 3 बच गया तो 11 3 ज़ा 33, ये 11 से डिवाइड हो रहा है, इसे देखा 11 2 ज़ा 22, 1 बच गया, 11 1 ज़ा 11, इसे करा 11 से 11 1 ज़ा 11, 9 बच गया, 11 9 ज़ा 99। तो ये देखो तीनों के तीनों नंबर क्या हैं, 11 से डिविजिबल हैं, मतलब डिवाइड होते हैं, ठीक है, लेकिन ये वाला नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ये क्या है, सबसे अलग है। क्लियर है, समझ में आ गया कैसे करना है। देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसमें हमें क्या बताना है, इसमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहाँ पर कि इसकी जगह क्या आएगा, हमें ये बताना है। अब ध्यान दो, देखो यहाँ पर क्या है, हमें थोड़ा सा इसमें जो है ना रिलेट करना पड़ेगा, इसका पैटर्न पहचानना पड़ेगा। अब देखो समझ लेते हैं, जल्दी से इनकी प्लेस वैल्यू लिख देते हैं, उससे बहुत ईजी हो जाता है पहचानना। ये किस पे आता है, 3 पे, 12 पे, H 18 पे, ये 17 पे, हमारा M 13 पे आता है, और V किस पे आता है, 22 पे आता है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या करा, इनके बीच में ध्यान दिया तो कितने का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। इनके बीच में भी 17 में से 8 माइनस करेंगे तो 9 ही आएगा। क्लियर है, यहाँ पर देखो 22 माइनस 13 9 आ गया, तो 9 का डिफरेंस चल रहा है। अब लेकिन इससे आगे का तो पता नहीं चलेगा ना, 9 के डिफरेंस पे तो बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स बन जाएंगे। हम क्या करेंगे, अब जो है ना यहाँ पर इनमें आगे देखेंगे कि इनके बीच में कितने का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। यहाँ से आगे पैटर्न कैसे बढ़ रहा है, देखो ये क्या हुआ, 12 से 8 हुआ तो -4 हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा है, 17 से आपका 13 बन रहा है, तो यहाँ पर -4 हो रहा है, तो आगे भी क्या होना है, -4 होना है। तो देखो 22 में से 4 माइनस करा तो हमारा क्या आता है, 18, और 18 पे क्या आता है हमारा R राजा, ठीक है। हाँ, अब देखो ये प्लेस वैल्यू जो है ना आपको याद होनी चाहिए, अगर जो याद नहीं है तो याद कर लो, ठीक है। इनकी एक ट्रिक होती है, कभी मैं बताऊँगा जब कोडिंग डिकोडिंग कराऊँगा, तो ईजिली जैसे राजा 18 से याद होता है हमें, ठीक है, और क्वीन हमारी 17 से याद रहती है, कोई दिक्कत नहीं। या एक मेथड हो रहा है, हम क्या करते हैं एग्ज़ाम में पहले ही हम क्या करते हैं कि 1 से लेके आपका मतलब आप पूरे अल्फ़ाबेट्स लिख लो, 1 A से लेके M तक, फिर आपका N से लेके Z तक, और इनके ऊपर इनकी प्लेस वैल्यू लिख दो। इसमें हमें अपोजिट भी मिल जाता है और आपकी प्लेस वैल्यू भी मिल जाती है, ठीक है। अब देखो हमारा क्या आ गया, 18 आ गया। अब हमारा क्या होना था, +9 होना था, यही तो है भाई। यहाँ पर क्या होगा आपका, फिर बाद में 9 होगा ना, 9 का डिफरेंस था तो +9 हुआ। 18 में +9 करोगे तो कितना आता है अपने पास, 27 आता है। लेकिन 27 तो अल्फ़ाबेट्स नहीं होते। जब भी कोई भी अल्फ़ाबेट 26 से ज़्यादा आ जाता है, मतलब जब भी ये वैल्यू 26 से ज़्यादा आ जाती है और हमें बताना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसे हमेशा 20 मतलब जो भी नंबर दे रखा है उसमें से 26 को माइनस कर लेते हैं, फिर हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है। देखो कैसे है, हमने क्या करा, 27 आ गई हमारे पास, टोटल अल्फ़ाबेट्स तो 26 हैं, तो हमने क्या करा 27 में से 26 को माइनस करा तो क्या आ गया, 1 आ गया। और 1 पे क्या आता है हमें पता है, 1 पे आता है हमारा हमेशा A, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, RA। देखो ऐसे भी देख लो, आपने देखा ये लास्ट में 21 आया, 26 पे Z आया ना, फिर दोबारा से 27 पे जाने के लिए दोबारा से इधर की साइड A आ जाएगा। क्लियर है ना, तो इसलिए ऐसे आ जाता है। वरना तो सबसे अच्छा मेथड यही होता है, जब भी आपकी ऐसे आपको कर रहे हो और आपका जो है जब भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होंगे और ऐसे आपका ज़्यादा बैठ जाएगा 26 से, तो आप जो भी नंबर जितनी भी डिजिट आ रही है तो आप क्या करोगे, उसमें से 26 को माइनस कर लोगे तो हमें वो वहाँ पर मिल जाता है आंसर, ठीक है। समझ पा रहे हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, RQ, ठीक है। ऑप्शन नंबर है हमारे पास, सॉरी RA ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A, ठीक है। ये हमारा कौन सा दे रखा है, A ऑप्शन दे रखा है। क्लियर है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, सान 55 वर्ष का है, साथिया सान से 5 वर्ष छोटा है और बालन से 6 वर्ष बड़ा है। बालन का सबसे छोटा भाई देवन है जो उससे 7 वर्ष छोटा है। देवन और सान की आयु के बीच में कितना अंतर है, ये हमें बताना है। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन दे रखी है वैसे वैसे हम डायग्राम को बनाते हुए चलेंगे। देखो क्या बोला, जो सान है ना, जो शान है वो क्या है, 55 का है, कोई बात नहीं। साथिया क्या है, सान से कितने वर्ष छोटा है, 5 वर्ष छोटा है, तो साथिया कितने का बचा, 50 का, ठीक है। अब क्या कह रहा है, और बालन से 6 वर्ष बड़ा है। कौन बड़ा है बालन से, साथिया के बारे में बात हो रही है। साथिया जो है बालन से 6 वर्ष बड़ा है, तो बताओ आपका बालन कितने का हो गया, साथिया से 6 वर्ष छोटा हो गया। भाई आपका साथिया जो है, अगर जो मैं इसकी बात करूं, साथिया जो है बालन से कितना बड़ा है, 6 वर्ष बड़ा है, तो आप क्या करो इसकी एज में से 6 वर्ष घटा दो, क्योंकि हमें तो साथिया की एज पता है ना, तो बालन की कैसे निकलेगी, 50 माइनस 6, तो कितना हो गया, 44। क्लियर है।
ठीक है। अब क्या कह रहा है, बालन का सबसे छोटा भाई देवन है, कोई बात नहीं होगा, जो उससे 7 वर्ष छोटा है। ये मेन बात है, हमें तो नंबर्स में बात चाहिए ना। तो हमारा क्या है, बालन का सबसे बड़ा छोटा भाई कौन है, देवन है। और जो देवन है ना वो बालन से कितना छोटा है, 7 वर्ष छोटा है। तो देवन कितने का हो गया, 44 माइनस 7। क्लियर है। तो हमारा कितना हो गया, 44 में से 7 माइनस कर दो तो हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर आपका आ गया 44 में से 7 गया तो हमारे पास आ गया 37। क्लियर है, समझ पाए बात को, है ना। अब देखो, अब क्या कह रहा है, देवन और सान की आयु के बीच में कितना अंतर है। देखो देवन और आपका सान, देवन ये रहा, सान ये रहा, इनके बीच की आयु का अंतर बताना है। तो 55 में से 37 को घटा दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। बात को समझ पा रहे हो। तो हमारा कितना हो गया, इनके बीच का अंतर ही तो बताना है। तो 55 माइनस 37 कर देंगे। देखो माइनस कर लेते हैं, 55 में से 37 घटाया तो हमारे पास कितना आ गया। देखो ये 35 होता तो 20 आता, लेकिन 37 तो 2 और कम कर दो तो कितना आ गया, 18। तो कितने वर्ष का अंतर है, 18 वर्ष का इन दोनों के बीच में अंतर है। क्लियर है कि नहीं है। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं ये वाले, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें कह रहा है, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार सबसे अंत में आएगा। देखो यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से जो है ना कौन सा सबसे अंत में आना है। तो ये हम क्या करेंगे, इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार लगाएंगे। देखो क्या करना है, पहले तो देखो सब में आर आ रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आर वाले फिर हम, ये तो सेम ही है ना, तो हम कौन से नंबर से चेक करेंगे, सेकंड वाले से। देखो इसमें ओ है सेकंड प्लेस पे, इसमें भी ओ है, इसमें ए है और इसमें क्या है आपका ई है। आप देखो डिक्शनरी में क्या है, ए वाले अल्फ़ाबेट्स पहले आते हैं ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सी वाला ऑप्शन है ये सबसे पहले आएगा, लेकिन हमें तो सबसे एंड का बताना है। सेकंड में क्या है, फिर दूसरे नंबर पे ई आता है, ओ तो बाद में आता है ना। वैसे तो बीच में बहुत सारे आते हैं, लेकिन इन चारों में देखें सेकंड प्लेस वाले के अकॉर्डिंग तो क्या आता है, ई आता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, दूसरे नंबर पे कौन सा आ गया, डी वाला आ गया। और डिक्शनरी में ढूंढोगे ना अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी, तो ये वाला वर्ड इन चारों वर्डों में ये सबसे पहले मिलेगा आपको, फिर ये मिलेगा, ठीक है। फिर तीसरे वाला ढूंढोगे तो आपका क्या आ जाएगा। देखो अब ये दोनों तो सेम है सेकंड प्लेस पे, तो थर्ड प्लेस वाला देखेंगे। इसमें बी दे रखा है, इसमें सी दे रखा है। पहले कौन सा आता है, बी, और सी में बी आता है, तो आपका पहले कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। सबसे लास्ट में कौन सा बचा, बी वाला, ठीक है। तो डिक्शनरी में ये क्या होगा, सबसे लास्ट में अल्फ़ाबेट दिया गया होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में कितने सात ऐसे हैं जो सम संख्या के पहले आए हैं परंतु विषम संख्या के बाद नहीं आए हैं। तो इस कंडीशन को ऐसे देखो ना कि आपको ऐसे सात बताने हैं जो सम संख्या के पहले आए हैं और विषम संख्या के बाद नहीं आए। तो इसका मतलब क्या है, सम संख्या के बाद आए हैं। तो हमें ऐसे सात देखने हैं जिनके दोनों तरफ क्या है, सम संख्या होनी चाहिए। इधर भी सम संख्या होनी चाहिए और इधर भी सम संख्या होनी चाहिए। क्लियर है। तो ऐसे सात देख लो। देखो क्या इसमें है, दोनों तरफ सम संख्या। पहले तो ये वाला देखो, ये वाला सात है, इसमें तो विषम ही है, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। ये भी नहीं है क्योंकि दोनों तरफ सम चाहिए, ठीक है। ये वाला देखा, इसमें भी एक ही तरफ है, हटा दो। ये वाला सात अकेला ऐसा है जो कि जिसके दोनों तरफ क्या है, सम संख्या है। तो ऐसे कितने सात हैं हमारे पास, एक सात है। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसमें कह रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। देखो इसमें कह रहा है कि इसको कौन सा पूरा करेगी। यहाँ पर जो है आपका एक तरीके से क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि आपको इसमें बताना है क्या आएगा। देखो ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, ये तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ आ रहा है, मतलब इसकी जो है एक तरीके से मिरर इमेज चल रही है। क्लियर है। इसे यहाँ पे पलट दिया गया है। क्लियर है। तो या इन दोनों में भी कंपेयर करोगे तो इसकी मिरर इमेज यहाँ पर, तो इसकी मिरर इमेज यहाँ पर, यही ना ऐसे भी देखोगे। और देखो ध्यान से देखो तो ऑप्शन देख के साफ पता चल रहा है कि क्या होगा, बी वाला ऑप्शन आने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि देखो किसी में भी ऐसा त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा, ठीक है। सब में ये दो दो लाइनें आ रही हैं, तो एक तो ये ऑप्शन का कैंसिल हो गया, ऐसा त्रिभुज नहीं बन रहा, ये भी कैंसिल हो गया। इसमें देखो सब में ये दो दो लाइनें आ रही है, इसमें एक ही लाइन आ रही है, ये भी कैंसिल हो गया। खाली हमारे पास क्या बचा, बी ऑप्शन बचा। जो ये वाले देखो, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था कि देखते ही पता चल रहा है हमें, लेकिन इसमें कई बार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है। तो उसके लिए तरीका क्या होता है हमारे पास करने का, हम क्या देखते हैं यहाँ पर, हम जो है ना ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखते हैं कि ये वाला तो हो ही नहीं सकता। अब दिख गया ना
कि यार यहाँ पे इस टाइप का बन रहा है, तो सीधी सी बात है ये वाला त्रिभुज तो किसी भी नहीं बन रहा, तो हमने ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, ठीक है, मतलब हटा दिए कि ये तो हो ही नहीं सकता। और ये देखा कि सब में 2-2 लाइनें आ रही है, तो एक लाइन तो बन ही नहीं सकती, तो कुल मिला के ये वाला भी कैंसिल हो गया, तो ये वाला हमें ऑप्शन मिल गया, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से बहुत इजीली कर पाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें कह रहे हैं एक परीक्षा में आभा ने रिया से ज़्यादा अंक पाए, मतलब जो आभा है ना, जो आभा है वो क्या कर रही है, रिया से ज़्यादा अंक पा रही है। कोई बात नहीं, हमने आभा को ऊपर लिख दिया, रिया को नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कह रहा है कि और राहुल ने रिया से कम अंक पाए। जो राहुल है ना उसने क्या करा है, रिया से भी कम अंक पाए हैं, तो जो राहुल है आपका यहाँ पर इसमें नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है तो सबसे कम अंक किसने पाए, इसमें तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, कि हमें मिल गया कि राहुल ने सबसे कम अंक पाए, ठीक है। ये तो हम बहुत सिंपल कर लेंगे, इजी था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है COLUMN को 198327 से लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में COMMON को लिखा जाएगा। तो कोई यहाँ पे ऑप्शन भी जो हमें दे रखे हैं ना, सब में 1919 कुछ करके हमें 4 ऑप्शन ऐसे गिवन है। अब देखो बात को समझते हैं, इसमें हमें जो है ना पहले तो देखना होता है पैटर्न, लेकिन इसमें जो है ना वो हम थोड़ा सा पैटर्न को ध्यान से ऐसे देख लेंगे, हमें पता चल रहा है कि जो ऑप्शन है ना, ये देखो हमें यहाँ पे 19 CO आ रहा है, ठीक है, और जितने भी ऑप्शन है वो भी 19 से शुरू हो रहे हैं, तो इसमें ये वाला पैटर्न चलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि C को तो इन्होंने 1 बोल रखा है, O को 9 बोल रखा है, L को 8 बोल रखा है, U को आपका 3 बोल दिया, M को 2 बोल दिया, N को 7 बोल दिया। ऐसे क्वेश्चन जो है हमारे आ जाते हैं। तो देखो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं ना उनमें जो नंबर्स यहाँ पे यूज़ हुए होते हैं ना, वही नंबर्स यहीं पर यूज़ हुए होते हैं, ठीक है। जैसे देखो O भी है, उसमें C भी है, आपका M भी है, O भी है और N भी है, ठीक है। अब देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, अगर जो मिल रहा है ऑप्शन तो अच्छी बात है, वरना तो फिर चेक करते हैं और तरीके से। अब देखो C का क्या है 1 है, O का क्या है हमारे पास 9 है, M का क्या है अपने पास 2 है, और इस M का भी कितना है 2 हो गया, क्लियर है। O का कितना हो गया हमारे पास 9 हो गया, और N का कितना हो गया हमारे पास 7 हो गया। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन में देखें तो हम लोग हमारा ऑप्शन नंबर A, ठीक है, तो हमें मिल गया इसका ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, यदि इसमें कह रहा है कि जो चेयर है आपका, इसे तो EGCHT लिखा जाता है, तो निम्नलिखित में से किसको CHFHV लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसको, मतलब इसकी जो कोडिंग मिलने वाली है ना ऊपर की साइड मिलने वाली। अब तक जो हमने कोडिंग ये चेक करी थी क्या था कि इसकी इससे है तो इसकी इससे मिलेगी, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको ये लिखा जाएगा, तो हमें इसकी मतलब उससे कोडिंग बननी है। बात समझ में आ रही है। तो पहले हम इसकी चेक करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। देखो इसकी जल्दी से प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। 3 पे आता है, 8 पे आता है, 1, 9 और 18, ये हमारा 5 पे आता है, 7, 3, 8 और हमारा 20। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 से 5 हो रहा है, तो क्या हो गया +2 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया -1 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया +2 हो गया, यहाँ पर -1 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया +2 हो गया। तो अब देखो ध्यान से देखो, अगर जो इसकी कोडिंग इसके अकॉर्डिंग देखी जाए, इससे उल्टी देखी जाए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इससे ये -2 हो रहा है ना, बात को समझ रहे हो, क्लियर है। तो इसे हम उल्टा चेक करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, इस पर -2 होगा, यहाँ +1 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो -1 हो रहा है, तो यहाँ पे 7 से 8 बनने के लिए तो +1 हो रहा है ना, तो हमारा यहाँ पर +1 हो गया, यहाँ पे -2 आपका +1 एंड -2। अब देखो C3 पे आता है, ये हमारा T20, F6 पे, H8 पे और ये 22 पे, क्लियर है। अब देखो इसमें से -2 करा तो 1 बचा, 1 पे क्या आता है A आता है, तो 20 + 1 करा तो 21 आ गया, और 21 पे क्या आता है हमारा U आता है, क्लियर है। और हमारा 6 - 2 करा तो 4, और 4 पे क्या आता है हमारा D आता है। 8 + 1 9, 9 पे क्या आता है हमारा I आता है, और आपका 22 में से 2 माइनस करा तो 20, और 20 पे क्या आता है T आता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया AUDIT, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा AUDIT, ऑप्शन नंबर आपका D ऑप्शन है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इसमें कह रहा है A B की बहन है। देखो ये वाला क्वेश्चन किससे आ गया, हमारा ब्लड रिलेशन से आ गया, और जब भी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आता है हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायग्राम बनाते हुए चलते हैं। तो वही करने वाले, जल्दी से बनाते हैं। देखो क्या कह रहा है, जो A है ना वो क्या है आपकी, A जो है आपकी
बी की बहन है, कोई दिक्कत नहीं, ए को बी की बहन बना दिया। फिर कह रहा है सी बी की माँ है, जो सी है वो क्या है, बी की माँ है। अच्छा थोड़ा सा एक चीज़ बता दूँ मैं यहाँ पर आपको, ये जो मैं सर्कल बना रहा हूँ इससे तो अब मैं आपको मतलब जो फीमेल है उन्हें डिनोट कर रहा हूँ, बॉक्स से मैं मेल को डिनोट करते हैं ब्लड रिलेशन में, और आपका सिंगल लाइन से भाई बहन को, डबल लाइन से पति पत्नी को, और आपका जो ये वाला लाइन होती है इससे हम जनरेशन गैप, जैसे हमने यहाँ पर दिखाया, ये इससे बड़ी हो गई ना, जनरेशन गैप हो गया ना, क्लियर है। तो हमारा क्या है, देखो ए को, हमारा ए जो है बी की बहन बन गई यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सिंबल्स, इनसे हम डायग्राम देखते ही बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। अब देखो बात को समझो, ए बी की बहन है और जो सी है वो बी की माँ है, डी सी का पिता है, जो डी है ना वो सी का पिता है, कोई बात नहीं हमने इसे और ऊपर बना दिया, जो डी है वो किसका पिता है, सी का पिता है। फिर कह रहा है ई डी की माँ है, जो ई है ना वो डी की माँ है। अच्छा इसे और ऊपर लेके चला गया, ये कोई दिक्कत नहीं, हमने क्या करा, ई को क्या बना दिया, डी की माँ बना दिया। अब देखो क्या पूछ रहा है यहाँ पर, पूछ रहा है बताइए ए का डी से क्या रिश्ता है। देखो एक बात और समझो, अगर जो हम यहाँ पर कई बच्चों को कन्फ्यूजन क्या रहता है कि किसका रिश्ता बताना है, इसने क्या पूछा, ए का डी से रिश्ता। देखो जिसे पहले बोलेगा ना, जिसे पहले बोलेगा हमेशा उससे बताना है, ये मत बताना कि देखो ये, अगर जो यहाँ पर देखो तो ये क्या है, इसके मम्मी की ये नाना लग गए कहीं ना कहीं, ठीक है, मम्मी के पापा हो गए ना, तो ये कहीं ना कहीं नाना है कि नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें लेकिन बताना किसका रिश्ता है, इसका बताना, यहाँ पे नाना वगैरह मत बता देना, ठीक है। हालांकि आपको ऑप्शन बड़े अजीब से दे रखे हैं इन्होंने, यहाँ पर दे रखा है दादा दादी, ठीक है, दादा ऑप्शन है, आपका पुत्री ऑप्शन है, ठीक है, और आपका पोत्री ऑप्शन है। हालांकि ये तो कोई से भी ऑप्शन, मुझे तो थोड़ा कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें कंफ्यूज मत होना। आपको क्या करना है, आपको सिंपल है, आपको इनके अकॉर्डिंग ही लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्योंकि इनमें ये भी नहीं दे रखा, इनमें से कोई नहीं है ज्ञात, या ये मतलब इस टाइप का कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, इनमें से कोई नहीं होता तो वो चला जाता। क्यों चला जाता था, क्योंकि देखो ये नातिन लग रही है, लेकिन नातिन ऑप्शन में नहीं है, लेकिन पोत्री है, तो ये तो हो ही नहीं सकते ना, बाकी तीन तो ना दादी है, ना दादा है, ना पुत्री है, तो हम क्या करेंगे, पोत्री, ठीक है। बात को समझ रहे हो, क्लियर है। मैं कि ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि देखो ये नाती नाना था एक्चुअल में यहाँ पर, लेकिन इन्होंने ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं तो हमें पोत्री लगाना पड़ेगा। पोत्री देखो कौन होता है, पोत्री होती है, पोती को कहते हैं, ठीक है। अगर जो इसके पापा होता, सी अगर जो मेल होता तब तो ये पोती लगती, लेकिन ये फीमेल बना दी ना उन्होंने, फीमेल से क्या हो गया, ये नाना हो गया, तो ये क्या हो जाएगी, नातिन हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं है, बात को समझ पा रहे हो। लेकिन इन्होंने थोड़ा सा, कई बार ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि नीचे दी गई प्रश्न आकृति के टुकड़ों का प्रयोग करके कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। देखो हमें क्या करना है, इनकी हेल्प से ये कुछ बनाना है, ठीक है। अब देखो कौन कौन से बन सकते हैं, ए बाद में चेक करेंगे, पहले बी चेक करते हैं। चलो ठीक है, ये सर्कल भी हमें यहाँ से मिल जाएगा, ये ट्राइंगल भी हमें यहाँ से मिल जाएगा, ये मान लेते हैं ये भी सी। वैसे तो ये देखो बिल्कुल, ये तो हमें आयत के आकार का दे रखा है, मतलब रेक्टेंगल दे रखा है, और यहाँ पर क्या है हमारा वर्ग, मतलब कि स्क्वायर के आकार का दे रखा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन तब भी देखो तो प्लस भी अंदर दे रखा है, प्लस इसमें है ही नहीं, कहाँ से लेके आएंगे, नहीं ला सकते ना, इन्हीं को यूज़ करना है बस हमें। यहाँ पर देखो 2 सर्कल दे रखे हैं तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो तो ये हमारा स्क्वायर दे रखा है, क्लियर है, तो नहीं आएगा, ठीक है। ट्रायंगल भी यूज़ नहीं हो रहा है यहाँ पर, हमें यूज़ भी ये सारे करने हैं, क्लियर है, तो ये भी गलत हो गया। और देखो ध्यान से देखो, देखो इसे तो हमने यहाँ पर रख दिया पूरे को, इस सर्कल को यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, तो ये तीनों की तीनों आकृति मिलके कौन सा ऑप्शन बन सकता है, ए ऑप्शन जा सकता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये वाले। देखो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 15 है, ये हमारा श्लोक से आया, मतलब न्याय निगमन नाम का हमारा चैप्टर होता है उससे आया है। इसमें क्या दे रखा है, कथन दे रखा है और निष्कर्ष दे रखा है, ठीक है। तो क्या है, पहले जो हमें दे रखा है ना कथन में, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे वेन डायग्राम बनाएंगे, फिर हम इसे सोल्व करते हैं हमेशा। तो देखो सभी लड़के ईमानदार हैं, तो जितने भी बॉय मतलब लड़के हैं ना आपके, वो क्या है आपके ईमानदार हैं, कोई बात नहीं, हमने बना दिया, इन्हें ईमानदार बना दिया। फिर क्या बोला इसने, सुरेंद्र ईमानदार है, तो सुरेंद्र को भी क्या बना दिया हमने, ईमानदार बना दिया, क्योंकि सुरेंद्र को भी क्या बोल दिया इन्होंने, ईमानदार है। लेकिन हाँ लड़कों के साथ नहीं बना सकते, आप नाम से कभी नहीं बनाओगे कि नाम से आइडिया लगा लो कि ये लड़का है लड़की है, ठीक है। इसे हम अलग ही रखेंगे, जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है सिर्फ उतना बना के चलेंगे, स्लॉक्स में ऐसे ही चलता है।
अब देखो, अब निष्कर्ष चेक करते हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। सुरेंद्र एक लड़का है, इन दोनों के बारे में, लड़के और सुरेंद्र के बारे में आपस में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है ये बात गलत हो जाएगी। क्लियर है। अब देखते हैं, सभी ईमानदार लोग लड़के हैं, सभी ईमानदार लोग लड़के हैं। देखो सभी लड़के तो ईमानदार हैं, लेकिन सभी ईमानदार लोग लड़के कहाँ है? ये वाला पोर्शन क्या आपका लड़कों में आ रहा है? नहीं आ रहा ना, अलग जा सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और सभी में एक चीज़ और चलती है, जब भी अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं सभी में, तो बात सही होती है। क्लियर है। अगर जो यहीं पर बोल देते ना सभी लड़के ईमानदार हैं, तो सही हो जाती है, क्योंकि सभी लड़के ईमानदार हैं, तो सारे लड़के ईमानदार हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बाहर से अंदर की तरफ हमेशा सभी गलत होता है, सभी ईमानदार लड़के हैं, तो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है ना, तो हमारा ये क्या होती है? बात गलत होती है। इसमें सभी में कह रहा हूँ, सभी में ऐसे चलता है। ठीक है। और कुछ वाली कंडीशन यहाँ पे है नहीं, लेकिन अगर कुछ वाली कंडीशन होती है तो सभी के अंदर कुछ हमेशा सही होता है। ठीक है। हाँ, और श्लोक्स में एक चीज़ और चलती है, पॉजिटिव स्टेटमेंट और निगेटिव कहीं भी आ जाए वो हमेशा गलत होती है। और आपका कथन को स्टेटमेंट बोलते हैं, और निगेटिव स्टेटमेंट होती है और पॉजिटिव आ जाए तो वो गलत होती है। ठीक है। वो जब हम श्लोक्स करेंगे तब डिटेल में करेंगे। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? चलो, तो हमारा अब देखो क्या पता चला कि दोनों के दोनों क्या है? गलत हैं। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। देखो ए ऑप्शन में तो क्या कह रहा है? केवल एक निर्गित होता है, दूसरे में दो, तीसरे में या तो एक या दो निर्गित, ना ही दो निर्गित होता है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कोई सा भी निर्गित नहीं हो रहा है इसमें। बात को समझ पाए कि नहीं? मतलब कोई सा भी इसका अनुसरण नहीं करता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कह रहा है कि एक डाकिया डाकघर से श्री सिंह के घर पहुंचने के लिए उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चला। देखो ये वाला क्वेश्चन हमारा दिशा और दूरी से, दिशा और दूरी में हम सीधा सीधा डायग्राम बना के चलते हैं। ठीक है। तो देखो क्या कहने वाला है ये, पहले तो आप ये समझ लो कि दिशाएं कैसे होती हैं। ये हमारी उत्तर दिशा होती है, ये हमारी दक्षिण होती है, इधर पूर्व मानते हैं, इधर हमारा क्या होता है? पश्चिम होती है। क्लियर है। अब देखो बात को समझो। अब क्या कह रहा है? देखो उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चला है ना वो, तो हमारा क्या हो गया? यहाँ पर 7 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला दिया इसे। अब क्या कह रहा है? फिर बाएं घूमकर 4 किलोमीटर चलकर श्री कुमार के घर पहुंचा। देखो बाएं मुड़ा, ठीक है, बाएं मुड़ा और आपका 4 किलोमीटर चला और किसके यहाँ पहुंच गया? श्री कुमार। ये किसका घर है? कुमार जी का घर है, कोई दिक्कत नहीं। और कौन चला था ये थोड़ा सा लिख लो, क्योंकि लास्ट में इसमें ऐसे ही दे रखा है। ठीक है। देखो ये क्या कह रहा था? एक डाकिया डाकघर से श्री सिंह के घर पहुंचने के लिए, यहाँ से कहाँ से चला है? वो डाकघर से चला है, और आपका पहुंचा किसके यहाँ? श्री सिंह के घर पहुंचा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ठीक है, अब क्या कह रहा है? आपका पहुंचकर कुमार के घर पहुंच गया, बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला है, वहां से दाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर चलकर अब कहाँ चला? वो दाईं ओर। अब ऐसे जा रहा है ना वो, तो आपका दाईं ओर इधर होगा। क्लियर है। तो हमारा क्या हो गया? यहाँ से वहां से दाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर चलकर आपका श्री शर्मा के घर पहुंच गया। चलो जी, श्री शर्मा जी के यहाँ भी पहुंचा दिया हमने इसे, शर्मा के घर पहुंच गया। उसके बाद कह रहा तो श्री शर्मा जी श्री सिंह के घरों की दूरी बताइए। देखो तो शर्मा और श्री सिंह, मतलब शर्मा और सिंह के घरों की दूरी बतानी है। शर्मा ये रहा, सिंह ये रहा, तो इसके घर की दूरी कितनी होगी? ये वाली डिस्टेंस। और देखो जब भी ये वाली डिस्टेंस ऐसे निकालनी होती है तो इसमें क्या लगा देते हैं? हम पाइथागोरस अप्लाई करते हैं, तभी तो निकलती है वाली डिस्टेंस। तो हमारी ये क्या हो जाएगी? इसे तो एक तरीके से ये क्या हो गया? कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। ठीक है। वरना तो इसे डायरेक्ट तरीका होता है, जब भी ऐसी डिस्टेंस आती है निकालने के लिए, तो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग। ठीक है। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, वो भी किस में? अंडर रूट में। तो हमारा कितना आ गया? अंडर रूट 16 प्लस 9 इक्वल टू कितना आ गया? अंडर रूट में 25, और बाहर क्या आ जाएगा हमारा? 5। तो हमारा कितनी दूरी है इनके बीच की? 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया? देखो आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि गुणा का अर्थ क्या है? प्लस है, मतलब जो आपका मल्टीप्लाई है इसका अर्थ प्लस दे रखा है, प्लस का अर्थ डिवाइड है, और माइनस का अर्थ गुना है, और डिवाइड का अर्थ क्या है हमारे पास? माइनस है। तब इसकी वैल्यू कितनी होगी ये हमें बताना है। ठीक है। देखो भाई, अब इसे सोल्व कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। देखो पहले तो इनके जो ये साइन दे रखे हैं ना, ये इनके अकॉर्डिंग हमें चेंज करनी पड़ेंगे। गुना का अर्थ क्या दे रखा है यहाँ पर? प्लस दे रखा है। माइनस का अर्थ क्या दे रखा है? गुना दे रखा है। और प्लस का अर्थ क्या दे रखा है? डिवाइड दे रखा है। और डिवाइड का अर्थ क्या दे रखा है? माइनस दे रखा है। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस टाइप का बन के आ गया। बात को समझ लो। अब ये क्या है? अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास। ठीक है।
उसके अकॉर्डिंग ये सोल्व होगा। और जिसे भी बोर्ड मार्क्स में दिक्कत है, नहीं समझ में आया, तो बोर्ड मार्क्स की वीडियो पड़ी हुई है बेसिक मैथमेटिक्स में, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बहुत ही बेसिक लेवल से और पूरा बोर्ड मार्क्स बहुत ही अच्छे से समझाया गया है वहाँ पर। ये वाला चैप्टर करने के लिए आपको बोर्ड मार्क्स बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब देखो ये क्या है हमारे पास, इसे सोल्व कर देंगे तो हमारा क्या हो गया, 8 प्लस के 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 40 माइनस के 2, इस टाइप का क्वेश्चन बन के आ गया। 8 1 जा 8 और 8 5 जा कितना होता है हमारे पास 40 होता है। अब इसे आगे सोल्व कर लेते हैं। तो कोई प्लस में ये माइनस में आपस में माइनस कर लेंगे तो कितना बचा 6 और ये प्लस के 7/5। ठीक है, तो अब देखो अब एलसीएम आ जाएगा हमारा क्या 5 आ गया यहाँ पर, और ये कितना हो गया 5 6 जा 30 प्लस 7 तो कितना हो गया हमारे पास 37/5। ठीक है, अपना ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन दे रखा है। क्लियर है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, जिसे ऐसी भी कैलकुलेशन में दिक्कत है ना करने में, तो उसके लिए हमने अलग से जो प्लस और माइनस वाले के ऊपर भी एक वीडियो डाली हुई है बेसिक मैथमेटिक्स में, पूरा डिटेल में बहुत अच्छे से है। एक बार देख लोगे तो अच्छे से बेसिक मैथमेटिक्स आपकी क्लियर हो जाएगी। प्लस माइनस के रिगार्डिंग कोई भी आपकी दिक्कत नहीं बचेगी। जो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, इसमें जो है ना आपको लुप्त पद से रिलेटेड है ये आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इसमें जो है ना कहीं पैटर्न को पहचानना पड़ता है। तो देखो इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, ध्यान से देखोगे तो देखो अगर जो हम इन दोनों नंबर्स को जोड़ें 10 प्लस 28 करेंगे तो कितना बन रहा है 38 बन रहा है। 18 प्लस 28 करेंगे तो कितना बन रहा है हमारे पास 38 बन रहा है। ऐसे देखो यहाँ पर क्या हो रहा है 6 प्लस 34 करोगे तो कितना बन रहा है 40 बन रहा है। और आपका 14 प्लस 26 करोगे तो भी कितना बन रहा है 40 बन रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है, एक नंबर एक छोड़ के आपका जो सम है वो दोनों इक्वल बन रहे। क्लियर है, हमने देख लिया यहाँ पे देखो 10 प्लस 28 हमारा 38 था, और इसमें सेकंड और फोर्थ को जोड़ा तो 18 प्लस 20 कितना हो गया हमारे पास 38 हो गया। ऐसे इन्हें जोड़ा, फर्स्ट और थर्ड को जोड़ा, उनका सम सेम आया, जोड़ सेम आया, ऐसे इन दोनों का जोड़ सेम आया। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होने वाली है। तो देख लो भाई, इसका और इसका जोड़ यहाँ पर हमने क्या मान लिया, एक तरीके से x मान लेते हैं, मतलब 9 प्लस x किसके बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो हमारा इसका क्या है 17 प्लस 32 है। ये इधर जाके चाहे तो माइनस कर दो तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा, पहले इन्हें जोड़ लेते हैं चाहे तो, हमारा कितना हो गया ये 9 हो गया, और ये कितना हो गया 49 में से 9 को माइनस करेंगे तो x इजिकल टू कितना आ गया हमारे पास 40 आ गया। क्लियर है कि नहीं है, सिंपल इसे सोल्व करना था हमें और कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, ये सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में खुले घन से बनाया नहीं जा सकता। देखो हमें ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो देखो घन वाले जो चैप्टर में होते हैं इसमें हमें पहले जो है ना ये पहचानना पड़ेगा कि कौन सा किसके अपोजिट है। अब देखो बात को समझो, जो जिस चीज़ के अपोजिट है, अगर जो मैं बोलूँ यहाँ पर कि जैसे ये वाला पोर्शन इसके अपोजिट है, क्लियर है, और ये आपस में अपोजिट है और ये दोनों आपस में अपोजिट है, और अगर जो मैं देखूँ साइड से तो ये वाला दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, कभी भी अपोजिट वाला साइड में तो नहीं आ सकता ना, समझ रहे हो बात को। तो अपोजिट वाला कभी भी साइड में नहीं दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सिंपल है, इनमें अपोजिट को पता कर लेंगे कौन सा किसके अपोजिट है। फिर हम ये देखेंगे साइड में जो दो अपोजिट एक साथ दिखाई दे रहे हैं ना, तो वो वाला ऑप्शन हमेशा गलत होगा, वो नहीं बन सकता। बात को समझो, किसी भी तरीके से नहीं बन सकता। तो चेक कर लेते हैं। देखो हमने पहले देखा कि इसमें अपोजिट कैसे देखते हैं, इस वाले पैटर्न में अपोजिट कैसे देखते हैं, एक छोड़ के एक क्या होता है अपोजिट होता है हमेशा। तो हमारा क्या हो गया, इसके अपोजिट तो ये हो गया। तो कुल मिला के अगर जो इस वाले की बात करूं तो इसके अपोजिट क्या हो गया, ये प्लस वाला हो गया, ठीक है। और इसके अपोजिट क्या हो गया, ये हो गया, मतलब कि आपका इसके अपोजिट क्या हो गया हमारे पास, ये 4 ये हो गए, ठीक है। और इसके अपोजिट ये हो गया, एक छोड़ के एक, और वरना तो जब ये मिल गए तो बाकी के आपस में अपोजिट ही होने। तो इसके अपोजिट क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया। क्लियर है कि नहीं है, ये अपोजिट मिल गए। अब देखो पहले वाला डायग्राम देखा हमने, ये दिखा हमें, ठीक है। इसके अपोजिट वाला दिख रहा है, कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा। इसके अपोजिट वाला प्लस दिख रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। ये तीनों ही आपस में अपोजिट नहीं है किसी के भी, तो ये वाला पॉसिबल है, बन सकता है, ठीक है। तो इसके चांसेस है, लेकिन हमें कौन सा बताना है, जो नहीं बनेगा। सेकंड वाला चेक करा, देखो इसके अपोजिट तो हमें स्टार दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा, ठीक है। प्लस वाला ये वाला जो है, इसके अपोजिट वाला ये वाला नहीं दिखाई दे रहा। क्लियर है ना, ये कुछ इस टाइप का है, ये मैंने थोड़ा ज़्यादा एक लाइन एक्स्ट्रा बना दी यहाँ पर, ठीक है ना। ये ऐसे है, ये जो है साइन ऐसे है।
कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला साइन नहीं दिखाई दे रहा, ये प्लस वाला देखो, प्लस के अपोजिट वाला सर्कल नहीं दिखाई दे रहा, तो ये भी पॉसिबल है क्योंकि दो अपोजिट आपस में कभी नहीं आ सकते। अब इसमें देखो ये प्लस और सर्कल, मतलब ये वाला आपको जो है, ये वाला जो साइन है और ये वाला दोनों अपोजिट थे, लेकिन ये साथ में दिखाई दे रहे हैं, तो साथ में तो अपोजिट वाले कभी आ ही नहीं सकते घन के अंदर, तो ये बात क्या हो जाएगी आपकी, गलत हो जाएगी। तो लेकिन हमें तो वही बताना है ना, जौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। समझ पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखो इसमें क्या है, ये 3 आपको कुछ भी दे देगा यहाँ पर और पूछेगा कि इनमें से कौन सा चित्रण पॉसिबल है। ठीक है, तो हम देखेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, अगर जो हम बात करो, देखो ईंटें जो है घर के अंदर भी लगती हैं और ईंटें पुल के अंदर भी लगती है, लेकिन क्या घर और पुल का कहीं संबंध है? ऐसा थोड़ी है कि पुल को आप घर बना लोगे, पॉसिबल नहीं है ना। ना ही आप घर को पुल बना सकते, ना ही पुल को घर बना सकते। क्लियर है। अब ये थोड़ी है कि घर को पुल बना दोगे तो गाड़ियाँ आपके घर के ऊपर से होके जा रही हैं, पॉसिबल नहीं है ना। तो कुल मिला के घर और पुल दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, तो ये दोनों तो अलग अलग बनने वाले हैं, इतना समझ में आ गया। और देखो ईंटें हमारी घर में भी लगती हैं, पुल में भी लगती हैं। अब ये भी नहीं कि सारी की सारी ईंटें घर या पुल में ही लग जाती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं कि जिनमें आपका ईंटें यूज़ होती हैं। क्लियर है। तो ईंटों का हमारा संबंध कैसे हो जाएगा, कुछ ईंटों का ऐसे हो गया। और खाली ये थोड़ा सा पोर्शन इसलिए छोड़ा हमने कि ये थोड़ी कि खाली ईंटों से ही घर बना दिया, सीमेंट भी लगता है, लोहा भी लगता है, बहुत सारे आइटम लगते हैं। तो कुल मिला के हमारा ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, यहाँ पर बी चला जाएगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखो, इसमें कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण रूप में सुव्यवस्थित कीजिए। देखो ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का है कि हमें थोड़ा सा इसमें लॉजिकली चलना होता है कि कौन से के बाद क्या आएगा। देखो अगर जो इनमें देखो स्थान, योजना, किराया, धन, इमारत और भवन निर्माण, तो अगर जो आपको बात मान के चलो कि आपको कुल मिला के कोई इमारत, भवन निर्माण या कुछ भी करना है इस टाइप का, तो आपको सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहला क्या होगा। देखो कब चीज़ें सोची जाती है, जब आपके पास पैसा होता है। जब पैसा ही नहीं होगा तो कोई क्यों सोचेगा। तो सबसे पहले तो क्या होगा, जब पैसा होगा। इन 6 की 6 चीज़ों में देखा जाए तो सबसे पहले क्या है, धन की बात आने वाली है। ठीक है, सबसे पहले धन की। और देखो 2 चीज़ों से बहुत अच्छा आइडिया मिल रहा है, धन सबसे पहले चाहिए और किराया तो सबसे एंड में आएगा ना। जब सारी चीज़ बन के तैयार हो जाएगी तभी तो किराया मिलता है। ये थोड़ी है कि तुमने माइंड में सोचा यार हमारा तो एक घर होना चाहिए, ठीक है, और किराया आना शुरू हो जाए, पॉसिबल है नहीं ना। किराया तभी आएगा जब घर बन के तैयार हो जाएगा। क्लियर है। तो कुल मिला के सबसे पहले वाला तो धन मिल गया, फिर लास्ट में हमारा कहीं पे किराया आने वाला है। तो देखो इसमें पहले देखो ऑप्शन सबसे पहले क्या आने वाला है, धन के बारे में सबसे पहले सोचोगे। अब चौथे वाला सबसे किस में दे रखा है, देखो एक ही ऑप्शन ऐसा डी, हमें हालांकि आंसर यहीं पर मिल गया है, लेकिन देखो चेक कर लेते हैं समझने के लिए, वरना तो हमें मिल गया। देखो सबसे पहले धन आ रहा है इसमें और सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, हमारा किराया आ रहा है। ठीक है, तो हमारा धन यहाँ पर आ गया, एक तरीके से किराया जो हमें मिल जाए ना, तो इसे हम यहाँ पर छोड़ के निकल सकते हैं आगे। लेकिन चलो समझ लेते हैं। देखो धन के बाद किसकी बात आएगी, जैसे धन हो आपके पास तो आप क्या देखोगे, सबसे पहले आपका कि भाई कौन सा स्थान है, स्थान भी तो देखोगे कोई ना कोई। तो हमारा क्या आ जाएगा, दूसरे नंबर पे क्या देखोगे आप, स्थान। माइंड में चलता है ना स्थान। फिर क्या करोगे, चलो स्थान भी आ गया, फिर उसमें योजना करोगे आप, मिस्त्री वगैरह को देखोगे कि हाँ भाई ऐसे ऐसे इतने स्क्वायर फुट में बनना है, इतनी बिल्डिंगें बननी है, ये सब। तो ये सब किस में आ जाएगा, योजना में आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पे क्या हो गया आपका, योजना, मतलब तीसरे नंबर पे क्या आ गया, योजना आ गया। फिर क्या है, फिर हम क्या करेंगे, भवन निर्माण शुरू कर देंगे। जब आपको योजना बना ली, मिस्त्री वगैरह सब कर लिया आपने, तो फिर क्या करोगे आप लोग, भवन निर्माण हो गया, कोई बात नहीं। अब भवन निर्माण के बाद क्या हो जाएगा, वो हमारा इमारत में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 5वें पे क्या आ गया, हमारा इमारत आ गया। क्लियर है, पहले भवन बनता उसके बाद इमारत बनती है। इसलिए जब भी ऐसा हो ना, तो देखो वैसे एक बात तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, आपकी बुक में भी दे रखे होंगे, आप देख सकते हो उसमें, या कहीं से प्रैक्टिस सेट मुश्किल से 50 क्वेश्चन लगा लो, वही रिपीट होते हैं हर बार। ये तो फिक्स्ड है कि इनमें से कुछ आना है। अब देखो बहुत अच्छे से आइडिया मिल जाता है, जैसे इसी क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें पता चल गई कि किराया सबसे लास्ट में आता है, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें किराया सबसे लास्ट में हो।
ठीक है। धन हमारा पहले आएगा, भाई धन होगा तभी हम चीज़ों को सोचेंगे। भवन निर्माण और इमारत की भी बात देखो अभी बताई कि इमारत पहले भवन बनता है फिर इमारत बनता है। तो ऐसे ऑप्शन ढूंढ के आप इजीली निकाल सकते हो। तो ऐसे करके मुश्किल से 50 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ली ना, ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाला, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, भवन निर्माण से क्या हो गया, इमारत बन गई। और इमारत के बाद क्या आ जाता है हमारा, लास्ट में जब इमारत बन जाएगी, अभी तो किराया, अब किराए के बारे में सोचेंगे भाई, अब हमें किराया चाहिए। क्लियर है कि नहीं है, बात समझ में आई। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इसमें कह रहा है एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी और 4 बेटे और उनकी पत्नियां हैं। परिवार में प्रत्येक बेटे के 3 बेटे और 1 बेटी हैं। परिवार में सभी पुरुषों की संख्या याद करो। देखो इसमें क्या पूछने वाला, पुरुष पूछने वाला है, तो हमारा फोकस पूरा पुरुषों पर रहने वाला है। देखो बात को समझो, क्या बोला इसने, एक मेल है, ठीक है, ये पहला मेल हो गया, ठीक है। इसकी कोई पत्नी है, चलो बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके कितने बेटे हैं, 3 बेटे, सॉरी 4 बेटे हैं। इसके कितने बेटे हैं, 4 बेटे हैं, और इनकी पत्नियां सब। अब इन प्रत्येक के कितने बेटे हैं, 3 बेटे हैं। बोल रहा है ना, परिवार में प्रत्येक बेटे के 3 बेटे और 1 बेटी है, कोई दिक्कत नहीं, 1 बेटी है और हमारे पास एक क्या कहते हैं, 3 बेटे हैं। तो ये कह रहा है कि परिवार में कितने पुरुष हैं। देखो अब बात को समझो, 1 बेटे के 3 बेटे हैं ना, तो 4 बेटों के कितने हो गए, 4 तिया 12 बेटे हो गए। क्लियर है। और हमारा क्या हो गया, 4 बेटे ये वाले भी जुड़ गए, ये तो इनके बेटे हो गए ना, मतलब बेटों के बेटे, और ये क्या हो गए, 4 इन वाले पुरुषों को जोड़ो, 4 ये हो गए और 1 ये हो गया, तो कितना हो गया, 16 और 1 17। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो दोबारा देखो, अब इसे और डिटेल में समझते हैं। मैंने थोड़ा ज़्यादा जल्दी करने के लिए आपको बता दिया। इसे देखो डिटेल में समझने के लिए क्या है, हमारे पास चारों बेटों को अलग अलग बना लो। कितने बेटे हैं, 4 बेटे हैं, तो एक बेटा ये हो गया, दूसरा बेटा ये हो गया, तीसरा बेटा ये हो गया और चौथा बेटा ये हो गया। इनकी सबकी क्या है, एक एक पत्नियां, ऑब्वियसली एक एक होगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है यहाँ पर, क्या कह रहा है बाद में, कि जो ये बेटे हैं ना, इनके भी क्या है, 3-3 बेटे और 1-1 बेटी है। तो हमने क्या करा, 3-3 बेटे और 1-1 बेटी बना दी इनकी, 3-3 बेटे और आपका 1-1 बेटी बना दी, 3-3 बेटे और 1-1 बेटी बना दी। अब देखो 3-3 बेटे और 1-1 बेटी, लेकिन ऐसे टाइम लगता है इसलिए मैंने वैसे बताया था डायरेक्ट। अब देखो कितने कुल कितने पुरुष हैं, 3-3 6 3 9 3 12 और 4 16 और 1 17। चाहो तो ऐसे गिन लेना। क्लियर है कि नहीं है, लेकिन वो वाले मेथड से गिनोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा बस। क्लियर है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इसमें कह रहा है, देखो ये जो HUMBLING हमलिंग दे रखा है, इसमें ये कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। मतलब इनमें से वो शब्द चुनना है कि ये वाले जो शब्द है ना, इन वाले अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, वो वाला चुनना है। देखो ये अलग अलग शब्द दे रखे हैं, मतलब ये कुछ भी हो सकते हैं, H इधर UM ऐसे पड़े हुए हैं, समझो आपके पास अल्फ़ाबेट्स, और आपको इनका शब्द का यूज़ करके ये बनाना। देखो BLUE बना सकते हैं आप, B भी मिल गया आपको, U भी मिल गया, L भी मिल गया, क्या E मिल पाएगा इनमें से, कहीं नहीं मिल पाएगा, तो ये नहीं बना सकते। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, A वाला ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ऑप्शन चेक करना चाहो तो कर सकते हो। देखो N भी मिल रहा है हमें, U भी मिल रहा है, M भी मिल रहा है, B भी मिल रहा है, ये भी बन जाएगा। L भी मिल गया, U भी मिल गया, N भी मिल गया और G भी मिल गया, ये भी बन जाएगा। ऐसे ये भी बन जाएगा, लेकिन ये वाला इसलिए नहीं बन पाएगा, E कहाँ से लेके आओगे इसे बनाने के लिए, इनमें तो नहीं है ना E कोई सा भी। समझ पाए बात को, ठीक है। कर लेंगे हम ये वाला क्वेश्चन ऐसे। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर D में क्या दे रखा है, एक दर्पण दे रखा है और हमें इसका जो है ना प्रतिबिंब बताना है। तो इनमें से देखना है। देखो पहले तो देखो जो मिरर इमेज कैसे बनती है कि अगर जो कोई पॉइंट यहाँ से इतनी दूरी पर है ना, तो सेम इतनी ही डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट होगा। क्लियर है। तो हमारा क्या हो गया, देखो एक सर्कल बन गया, कुल मिला के पूरा बना के देखे तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर है, तो इतनी डिस्टेंस पे यहाँ पे कहीं पे ये वाला पॉइंट आएगा, ऐसे ये वाला पॉइंट यहाँ पर है तो ये वाला यहाँ पे कहीं आएगा, ये इस लाइन का पॉइंट ये वाला यहाँ पर है तो यहाँ पर कहीं आएगा, इस लाइन का पॉइंट ये यहाँ पर है तो यहाँ पर कहीं आएगा। तो कुल मिला के ये हमारे पास लाइन बन गई, ठीक है। और ये वाला पॉइंट देखो यहाँ पे कहीं पर है, दिख रहा है ना हमें, देखो थोड़ा सा इस वाले पॉइंट से नीचे यहाँ पर कहीं पर जाके जा रहा, तो ये यहाँ पर आ गया, ये ऐसे बन गया, ऐसे ये यहाँ पर आ गया और ये ऐसे बन गया। और ये देखो ये जो आपका ये एरो वाला पॉइंट है ये दूर है ना, तो ये भी दूर दिखाई देगा, तो ये कैसे बनेगा, ऐसे दिखेगा, और ये वाला पास है तो ये वाला
ऐसे दिखेगा। देखो बना के देखना चाहो तो ऐसे डायरेक्ट हम बना के भी देख सकते हैं, वरना तो हमें डायग्राम देख के बहुत ही आसानी से आइडिया लग रहा है। ना तो ये उल्टे वाला हो सकता, रिवर्स में थोड़ी बन जाएगा, ना ही ये हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें ये पॉइंट दूर, ये देखो दूर दूर बना हुआ और ये एक ही पॉइंट से 2 बने हुए हैं, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अभी इसमें और इसमें चेक कर लो, देखो ये वाला पोर्शन पहले दिखाई देगा, साफ साफ पता चल रहा है इससे, तो ऑप्शन नंबर ए ही जाने वाला है, ये तो नहीं जाएगा। तो बात को समझ पाए कैसे करने वाले हैं हम इन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 25 और देख लेते हैं, ठीक है, रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इसमें क्या है ना, दी गई आकृति में कितनी त्रिभुज है, हमें यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या बतानी है। देखो एक तो तरीका क्या है कि हम एक एक करके त्रिभुज गिने, उसमें लग जाता है बहुत ज़्यादा टाइम। तो हम क्या करने वाले हैं, इसे अपनी ट्रिक से गिनेंगे, ठीक है। देखो हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जो ज़्यादातर इसमें यूज़ हो रहा है, कि जैसे आपका कोई त्रिभुज दे रखा है ना ऐसे, और आपको ये गिनना है। हालांकि देखो हम गिन सकते हैं 1 2 और ये 3 है, लेकिन इसका तरीका ये होता है 1 और 2 है, तो हमने 1 और 2 को ऐड करा तो कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर है? या देखो ज़्यादा लाइन दे रखी हो हमें यहाँ पर, तो जैसे ये इतने सारे दे दिए, तो हम क्या करते हैं, सिंपल 1 2 3 4 नॉर्मल जितने पार्ट्स में डिवाइड है उतनी काउंटिंग लिखते हैं, इन सबको ऐड कर देते हैं, तो हमारा कितना आ गया, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 त्रिभुज आ गए। क्लियर है? तो ये हमारे पास मेथड होता है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम इस वाले क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये एक ही पॉइंट से जाते हैं, ठीक है, तब ये यूज़ होता है। तो देखो अगर जो हम इसे, चलो नाम दे दिया मैंने A B C D E F G H I और J, ये मैंने इसलिए दिया जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ पाए कि मैं कौन कौन से त्रिभुज की कैसे कैसे बात करने वाला हूँ। देखो सबसे पहले हमने सिंपल ये करा कि इस बड़े वाले त्रिभुज को देखा, इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 1 और 1, ये 2 पूरा ऐसे काउंट कर लिया, तो 1 और 1 + 2 कितने हो गए, 3 त्रिभुज, तो ये वाले हो गए। क्लियर है? अब हमने इसमें देखो, इस वाले में देखा, B H और G में देखा, इसमें भी देखो यही वाला मेथड अप्लाई हो रहा है, 1 और 2 करके 3 वाला, तो 3 त्रिभुज किस में हो गए, इसमें हो गए। बात को समझ रहे हो? देखो हमारे जितने जितने बनते जा रहा हूँ उन्हें मैं लिखता चलता हूँ यहाँ पर। क्लियर है? अब देखो, अब ये वाला देखो, इसमें हमने देखा है ऐसे, तो इसमें ये वाला त्रिभुज और ये वाला, ये ऐसे बन रहा है ना इस टाइप का। क्लियर है? तो इसमें हमारा यही वाला मेथड अप्लाई हो गया, तो 3 त्रिभुज इसमें बन गए। बात को समझो, देखो कितने आ चुके हैं, 3 3 और 3। क्लियर है? 3 इसमें आए, 3 इसमें आए और 3 इसमें आ गए। अब देखो इस वाले पोर्शन को देखो, ये भी तो हमारा कहीं ना कहीं त्रिभुज ही बना रहा है कि नहीं बना रहा। तो ऐसे ही करके 1 और 2 3 इसमें बन गए। लेकिन इसमें एक बात आ गई जो आपको पकड़नी पड़ेगी यहाँ पर, जो ये वाला त्रिभुज है ना, देखो जो हमने ये बड़े वाला त्रिभुज ऐसे बनाया है, C D और E वाला और ये F वाला, इसमें देखो ये वाला त्रिभुज भी काउंट हुआ, ये वाला भी काउंट हुआ और ये वाला भी काउंट हुआ। लेकिन ये वाला तो हमारा पहले काउंट हो गया ना जब हमने इसमें काउंट करा था। तो यहाँ पर नए त्रिभुज कितने हैं, सिर्फ 2 हैं। क्लियर है? क्योंकि ये वाला त्रिभुज हमारा पहले काउंट हो चुका है। ये चीज़ हमें थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी इसके अंदर। बात को समझ पा रहे हो? क्लियर है? अब देखो, अब बात समझते हैं इसे बड़े वाले त्रिभुज से। अब देखो अगर जो मैं बात करूँ, एक त्रिभुज तो ये हो गया, थोड़ा ऐसे ही गिन लेते हैं अब तो, चाहे तुम, एक त्रिभुज ये हो गया। क्लियर है? ऐसे ही एक त्रिभुज ये वाला हो गया। बड़े त्रिभुज तो अभी तक नहीं गिने गए हैं हमारे। क्लियर? नहीं, ये वाला तो गिन लिया था देखो हमने जब यहाँ पर गिना था, लेकिन ये ऊपर वाला नहीं गिना गया। ऊपर वाला त्रिभुज थोड़ी गिना गया, ये बस, ये तो हमने पहले जब गिन लिया था, जब इन 3 त्रिभुज में गिना था, ये बड़े वाला तो उसमें आ गया था, लेकिन ऊपर की साइड वाला अभी तक नहीं आया है। तो एक त्रिभुज ये वाला हो गया बड़े वाला, और ऐसे ही बात करें तो एक त्रिभुज ये वाला हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, एक त्रिभुज ये वाला भी तो बन रहा है, देखो ध्यान से, ये वाला एक त्रिभुज हमारा यहाँ पर बन रहा है, और ये वाला त्रिभुज, एक त्रिभुज देखो ये एक्स्ट्रा बन रहा है, ये भी अभी तक नहीं गिना गया। गिना गया है क्या? नहीं गिना गया। देखो अब तक देख लेते हैं कितने त्रिभुज हो चुके हैं हमारे पास, 9 10 और 2 कितना होता है, 12 13 14 त्रिभुज हमारे पास यहाँ पर बन चुके हैं। और हमारे पास ऑप्शन क्या है, मैक्सिमम 14 ही है। तो इससे आगे हम ढूंढेंगे भी ना तो हमें मिलेगा भी नहीं, क्योंकि इसमें और कोई त्रिभुज बन ही नहीं रही, हमारे सारे काउंट हो चुके हैं। तो इसका क्या चल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। हालांकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे इसमें, क्योंकि इसमें जो है ना मैंने ट्रिक से कराया, और आप यकीन मानो जब आप ये वाली ट्रिक से करोगे ना तो हम बहुत ही जल्दी गिन पाओगे। ठीक है, इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बस आपको ये ट्रिक पे प्रैक्टिस कर लेनी है और फिर उसके अकॉर्डिंग देख लेना है, इतना ध्यान में रखते हुए कि आपको कोई भी त्रिभुज रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो आज का हमारा ये रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है। अगर जो आपको वीडियो पसंद आई हो
तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।